अपने लोग भी ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि खान बाहर आए। ये जो सोशल मीडिया है, ये जो शहबाज गल जैसे लोग हैं, शहबाज गिल नहीं शहबाज गल, आप उसको शहबाज गुल भी कह सकते हैं। ये कौन है? ये वही है ना, शहबाज गिल। शहबाज गिल ने क्या नहीं किया, ये गया किस तरह है पाकिस्तान से। जहाज में बैठ के नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के जनाब हो गया है। बहने नहीं, बहन अलीमा बीबी वो पार्टी पे कब्जा करना चाहती हैं। कब्जा कर चुकी हैं, करना क्या चाहती है। तो पीटीआई में अतातारड़ साहब के साथ बैठना इस तरह है जैसे कानून की नजरों में कोई आपने हीरोइन का ठोकरा सर पे बिठाया हो। ठीक है ना, फलां के साथ बैठा है, कम वक्त तो तुम्हारा और हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं रहा है। लाहौर में सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है आपको? MM आलम रोड, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट मेरी पसंदीदा स्ट्रीट है। मेरी भी। किसी का मूड खराब हो या ना हो, सलमान कमराजा और अलीमा खानम का तो खराब होना ही है। खामखा मेरी पीछे चढ़ गई, पीछे लग गई, हत्ता कि उन्होंने मुझे निकलवा के ही दम लिया। अलीमा बीबी ने आपको निकलवाया? और तो कोई मेरा दुश्मन नहीं था पीटीआई में। आए दिन हफ्ता नहीं पीजिए। 8 फरवरी के बाद जब लोगों ने मैंडेट दिया, एक तो मैंडेट आप संभाल ना सके। मुझे खान बहुत पसंद करता था। अच्छा, बहुत ज्यादा। देखिए, पार्टी के मामलात में अलीमा खान की खान के सामने चलती बिल्कुल नहीं है। क्या हाल है? मैं बैठ जाऊँ प्लीज। थैंक यू सो मच। ना मेहरबानी। ये मेरा प्रोटोकॉल है मेरे प्रोग्राम का। लेकिन आप खातून है, हम दरवाजा खोलते हैं खवातीन के लिए। थैंक यू। ड्राइव विद शाजिया ज़ीशान, वेलकम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लाहौर कितना चक्कर लगता है आपका शेर अफजल साहब? दारोमदार होता है काम पे। अच्छा, क्योंकि अब वो उम्र रही नहीं कि हम चक्कर लगाने के लिए फिरे। हाँ, अलबत्ता लाहौर वो सिटी है पाकिस्तान में, शायद वाइड सिटी है जिसका चक्कर लगाने को मन करता है। अच्छा। बड़े अच्छे माल्स हैं, बड़ी अच्छी सड़कें हैं। अच्छा। और लोग जो है ना लाहौर के, उनकी क्या कहने लाहौर। नहीं, अभी आपने उम्र की बात की, आप माशाल्लाह यू आर यंग। नहीं, खैर बहरहाल मैं बेसिकली वैसे ही जिंदगी में अगर किसी एक चीज से मुझे शौक है ना, वो है टूरिज्म से। अच्छा। और मैं जिंदगी भर फिरता रहा हूँ, पाकिस्तान का हर शहर तकरीबन देखा है। और तकरीबन लगभग 70-75 ममालिक देखे हैं। अच्छा। हाँ, और क्योंकि तारीख मैंने पढ़ी है और तारीख में मैंने मास्टर किया है, तो मैं तारीखी जगहों पे अमूमन ज्यादा जाता हूँ जिनकी कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। यूरोप में ऐसे बहुत सारे, यूरोप में भी है, मिडिल ईस्ट में है, मिस्र में है, इटली में है, बात सऊदी अरब है, टर्की है। बाकी तमाम ममालिक में गया हूँ, सिर्फ अफगानिस्तान नहीं गया हूँ। अफगानिस्तान अमन ही कभी वहाँ पे आया ही नहीं। और जब अफगानिस्तान पुरअमन हो जाएगा ना, तब जरूर जाएंगे। आपकी विश लिस्ट में शामिल है? बहुत ज्यादा मैं चाहता हूँ, मेरा जी करता है अफगानिस्तान जाऊँ, काबुल जाऊँ, कंधार जाऊँ, अच्छा, जलालाबाद जाऊँ, खोत जाऊँ। चंद शहर हैं जो घूमने का दिल करता है। मैंने अफगानों की पूरी तारीख पढ़ी है, और हर दौर कौन हुक्मरान था, क्या वहाँ पे तहरीकें उठी। सही। तो लाहौर में सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है आपको? MM आलम रोड। ओह ग्रेट, यू लाइक MM आलम रोड? बिल्कुल। अच्छा। मैं जब भी आता हूँ
तो ये लिबर्टी और MM आलम रोड के बीच पैदल एक वॉक करता हूँ। अच्छा, हाँ। आपने MM आलम को ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट समझ लिया? ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट मेरी पसंदीदा स्ट्रीट है। मेरी भी। हाँ। मैं लंदन में सिर्फ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में पाया जाता हूँ। और मैं भी। अच्छा। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट सुबह 9 बजे चले जाओ, रात के 9 कब बजते हैं वहाँ पे रोम अराउंड करते पता ही नहीं चलता। जिस तरह जो फ्रांस में अगर आप पेरिस गई हैं तो शांज़-एलीज़े मैं अभी वहाँ नहीं गई। ओहो, जब आप उधर जाएंगी ना, हाँ। मतलब है अगर किसी के साथ आप इक्विट कर सकते हैं तो ये शांज़-एलीज़े है पेरिस में। अच्छा अच्छा अच्छा। वो भी बिल्कुल ऑक्सफोर्ड, लेकिन शायद थोड़ा बहुत ऑक्सफोर्ड से जरा बढ़ के है। अच्छा अच्छा। इसी तरह अगर आप बर्न गई हो, बर्न बहुत प्यारा शहर है स्विट्जरलैंड का, तो बहुत ही क्यूट सा शहर है। और अगर आप म्यूनिख गई हो, ये और एक और शहर है जो मेरे पसंदीदा शहरों में है। अदरवाइज तो मैं लंदन को बिल्कुल प्रायोरिटी लिस्ट नंबर 1 पे रखता हूँ। अच्छा, एजवे रोड, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है ना, साथ साथ। एजवे रोड जो है हमेशा खाना उधर वहाँ लेबनीज में मैं अरेबिक, ओह माय गॉड, बड़ा मजे का होता है। एजवे रोड वहाँ तो अरबियों का कब्जा है जनाब। मैंने लंदन में तालीम हासिल की है, 2 साल रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। और ऑक्सफोर्ड में रहा हूँ, कार्डिफ में रहा हूँ, मैनचेस्टर में रहा हूँ। तो बहरहाल UK के तकरीबन हर हिस्से में ट्रेवल किया है। खुद वहाँ गाड़ी चलाता रहा हूँ, अपनी गाड़ी थी। अच्छा, तो आपको MM आलम रोड पसंद है तो आपको MM आलम ही ले चले? कहीं रास्ते से काफी मिल जाए तो वो हम वहीं से ले लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या चल रहा है आजकल? अभी ये एक शादी पे आया था, तो एक मीडिया मालिक है एक TV चैनल के, नाम नहीं लूंगा क्योंकि। क्यों नहीं लेंगे ना? वो उनकी मतलब इज्जत हया के लिए, लेकिन वो एक साफी उसको ठग गया है। एक साफी उसको ठग गया है? 1 अरब से ज्यादा उसको चूना लगा गया। अच्छा। हाँ, तो मैंने उसके जुगते मैंने जरा उस पर बनाई, थोड़ा सा उसका मैंने मजाक उड़ाया। मैंने कहा चले अब एक दफा ठग गए हो, अब बारी लगेगी, लाइन लग जाएगी। अभी आप वो डिस्कशन अंदर कर रहे थे? अंदर वही, और वो बड़ा एंजॉय कर रहा था। अच्छा, वैसे समझ तो मुझे आ गई है। अच्छा, आपके जोक इतने मजे के होते हैं, इतने मजे, मतलब सियासी बातें भूल के ना सारी जो तवज्जो है वो शेर अफजल मरवत के ना जोक पे चली जाती है। रिसेंटली आपका जो बड़ा मशहूर हुआ है, मेरा बेटा डांस कर रहा है, मुझे हंसी आ गई, अभी एक प्रोग्राम में वो बच्चा, आप घर पे प्रोग्राम कर रहे थे हैं? वो आ गया ना, वो शरारती है। अच्छा। और मेरा दोस्त भी है। अच्छा, आपको पता है कितने साल का है? वो है अब 7वें साल। अच्छा, 7वें साल में। ओके। और वो हर वक्त जो है कुछ न कुछ एक्टिविटी में पारे की तरह मुतहर्रिक रहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा दोस्त भी है और मुझे वक्त भी देता है, अब मुझे बहुत अच्छी तरह समझता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जिंदगी में चूंकि मैं पहले सरकारी मुलाजिम जज था, और उस जमाने में वो जवानी थी, जवानी में जो है जज की लाइफ बड़ी जरा रिक्लूसिव होती है। मतलब आप समाज माशरे में दोस्तियां इतनी ज्यादा नहीं पाल सकते हैं। लेकिन जो बचपन के दोस्त थे, जवानी के यूनिवर्सिटियों के, उनके साथ तो गेट टुगेदर होता है? नहीं होता। यही मैं कहना चाहता हूँ ना। अच्छा। तो वक्त के साथ दोस्तियां खत्म हो जाती है। कोई लोग तभी पालते हैं जब जरूरत होती है, तो लिहाजा दोस्तियां मैंने करनी छोड़ दी है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है इसीलिए। अमूमन लोग आपके साथ आपकी पोजीशन के मुताबिक दोस्तियां रखते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं। एक जमाने में मैं एक वफाकी इदारे का डायरेक्टर जनरल था। तो दिन में मुझे इतने कार्ड्स आते थे शादियों के, तकरीबन एक दिन में 3 शादियां भी अटेंड करता था। फिर मैंने जो है अचानक वो नौकरी से ही इस्तीफा दे दिया और जाके 6 माह में घर में पड़ा रहा रेस्ट करने। उन 6 माह में एक भी किसी ने कार्ड नहीं भेजा। ठीक है ना जी, वही शेर अफजल था। दूसरी मैं आपको मिसाल दूं, जब PTI की ये तहरीक थी तो PTI के तमाम दफातर बंद थे पाकिस्तान में, सिर्फ मेरा दफ्तर खुला होता था। और जनाब अली लोग इतने ज्यादा MNA, सेनेटर्स, MPS के उम्मीदवार सारा दिन बैठे रहते थे। अब वक्त गुजरने के साथ साथ आप यकीन करें, यहाँ मैं लाहौर आता था तो PTI दोस्तों के साथ
लंदन जाता था, पीटीआई दोस्तों के साथ इंटरेक्शन करता था, दुबई में, जिधर भी। अब मैंने 1 साल से किसी पीटीआई वाले को कभी बताया ही नहीं है कि मैं आपके शहर में आ रहा हूँ, क्योंकि न तो मैं किसी को इम्तिहान में डालना चाहता हूँ। आपको पता है सियासत में अगर किसी ने मेरे साथ देख लिया और किसी का मूड खराब हो या ना हो, सलमान अकरम राजा और अलीमा खानम का तो खराब होना ही है। अगर आपको किसी को आपके साथ देख लिया, सलमान अकरम राजा का मूड खराब हो जाएगा। और किसका? अलीमा खानम का। अलीमा का क्यों? उनको क्या प्रॉब्लम है आपसे? मुझे इल्म नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है। वो लाहौर की रिहायशी है और मैं इस्लामाबाद का सकून थी और न कोई हमारे रास्ते क्रॉस होते थे, लेकिन खामखा मेरे पीछे चढ़ गई, पीछे लग गई, हत्ता कि उन्होंने मुझे निकलवा के ही दम लिया। अलीमा बीबी ने आपको निकलवाया? और तो कोई मेरा दुश्मन नहीं था पीटीआई में, बादी नजर में। बाकी तो वैसे सियासत में एक आपके पाँव काटता है, लेकिन जिसने ओन किया है वो मोहतरमा ही है कि मैंने। अच्छा, वो ओन करती हैं? हाँ, अलीमा साहिबा कि शेर अफजल मरवत को मैंने निकलवाया है। आप उनका जो ये ओन करना है इसको तस्लीम करते हैं या इसके पीछे भी आपको? मुझे अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो वक्त गुजर गया जब आपने बड़ी एफर्ट्स की हैं, ठीक है ना, लेकिन एक्नॉलेजमेंट नहीं हुई, कोई सिला नहीं मिला। वो कल मोहतरमा का बयान आया किसी टॉक शो में, किसी एंकर ने चलाया। उन्होंने कहा जी 10,000 लोग मैंने मांगे थे कि इधर अडियाला के सामने आ जाए। अच्छा। और 10,000 क्यों नहीं आए? 10,000 क्या 200 नहीं गए थे? नहीं गए। जो ओहदों का बोझ नहीं रख सकते, ये उनके अल्फाज थे, वो ओहदे छोड़ दें। तो मैं सोचने लगा, मोहतरमा आपको क्या पता है कि जो ओहदेदार हैं आपके, तहसील के, डिस्ट्रिक्ट के सदूर, रीजन के सदूर, उन बेचारों को मैंने देखा है जब हमारे जलसे में आया करते थे तो जो फसल ली होती थी ना गंदम, वो उसकी बोरियां बेच के डीजल और पेट्रोल डलवा के आया करते थे। जब आपने लोगों को क्या, किसी को गवर्नर लगाया है, किसी को कोर कमांडर लगाया है, किसी को आपने सुल्तान बनाया हुआ है। वो बेचारों के पास खाने पीने के पैसे नहीं होते हैं, ना आप किसी को ज़ादिरा देते हैं, ना आप किसी को डीजल देते हैं, और 2.5 सालों से तो रोजाना उठाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तो ऊपर से आप उनको अरब का ताने, क्या ऐसे मनासिब हैं जिनसे मतलब दूध की नहरें निकलती है, या जिससे जनाब आली कोई आपका करोड़ों का अरबों का कारोबार चलता है? जिनका चलता है उनका चलता होगा, लेकिन ये ओहदेदार जो हैं, मिनेज, आप यकीन करें बहुत सारे मिनेज तंग है, वो बच्चों की वजह से डरते हैं, क्योंकि वो कमजोरियां होती है, उनके कारोबार बंद है। इधर बिलखसूस पंजाब के जो है मिनेज, बड़े तो केपी में से निकलते ही नहीं है बेचारे, नहीं निकलते हैं। और आए दिन आप ताने पीजिए ना, आपने उसको अपोजिशन सेनेट में कंसीडर किया अपनी पार्टी के एमएनएस को या सेनेटर्स को, ना आपने नेशनल असेंबली में कंसीडर किया। आए दिन ताने, और यही वजह है बर्गर भी एमएनए सब डिस्ट्रेस हुए हैं, मायूस हुए हैं, और पार्टी के 8 फरवरी के बाद जब लोगों ने मैंडेट दिया, एक तो मैंडेट आप संभाल ना सके, सिक्योर न कर सके, फिर हर लड़ाई हारते गए। और ये आपको पता है, खान जब से अंदर गया है ना, पार्टी में यही जंग है, ओहदों की, मनासिब की, गिराना, किसी को उठाना, ये ड्रामा चल रहा है। पार्टी पे कौन कब्जा करना चाहता है आप मुझे बताएं? खान तो अंदर बैठा हुआ है, क्या खान की बहनें? खान अगर बाहर होता ना, नहीं, खान यही खान की बहन है, बहनें नहीं, बहन अलीमा बीबी वो पार्टी पे कब्जा करना चाहती है। कब्जा कर चुकी है, करना क्या चाहती है? कौन है जो इसका अब मुकाबला कर सकता है? कौन है जो इसके खिलाफ आवाज उठा सकता है? कौन है जो अपनी बेतवकीरी को या अपने बेतवकीरी के अल्फाज के हवाले से एहतजाज कर सकता है? अपने भाई की जंग लड़ी है मरवन साहब। मसलन किस तरह जंग लड़ी है, आप मिसाल दें मुझे, बताइए। वो कहती है कितने बड़े जलसों भाई के साथ, सुने ना, कितने बड़े जलसों की क़ियादत की है, एक बता दे। कितनी रैलीज निकाली है, एक बता दे। कितने महीने जेलों में गुजारे हैं, एक बता दे। कितने माली नुकसानात उठाए, ये क्या जंग है? इंतजार होता है जनाब, पानी आएगा, पानी फेंका जाएगा, और पानी फेंक के फिर जनाब बात खत्म। तो आप कहते हैं अलीमा बीबी जेल में चली जाए तो कुर्बानी पूरी हो जाए? कौन सी अलीमा? लोग खान के लिए जेर जमीन चले गए, उनकी तदफीन भी हो चुकी है। उनकी कुर्बानियां मैं मानूंगा या ऐसी कुर्बानियां मानूंगा जो वजूद ही नहीं रखती? अलीमा बीबी से कितनी मुलाकातें रही हैं आपकी? 20, लेकिन बहरहाल किस बात पे कॉन्फ्लिक्ट रहता था?
कोई कभी मैं कसमन कहता हूँ उनके साथ कभी मेरा कंफ्लिक्ट। वो मुझे चंद दफा उन्होंने मुझे कहा था पिंडी में जुलूस निकाले, मैंने निकाले थे, इस्लामाबाद में ये इंटरेक्शन रहते थे हमारे, लेकिन बहरहाल अलीमा के अलावा कोई और डिस्कशन कर लेते हैं ना। नहीं आप नहीं अलीमा बीबी। अच्छा चले कोई और। अच्छा कोई और डिस्कशन। सलमान अकरम राजा से क्या इख्तलाफ है? कोई इख्तलाफ उसके साथ भी नहीं है, वो मेरे ख्याल में इज्जत का मारा हुआ है। वो जेलसी थी उसको, क्योंकि 9 मई के बाद जो है ना ये मैंने कमान संभाली, एहतजाज की सियासत की, हमें याद है भाई, और ये सारे गुम हो गए थे। हाँ। तो लिहाजा जब 8 फरवरी के बाद ये लोग बाहर आए तो देखता था कि खान के बाद लोग इसको पसंद करते हैं। ये बहुत से लोगों को इससे प्रॉब्लम हुआ, और यही चीज जो है मुझे ले डूबी। और देखिए ना, वक्ती तौर पे तो ले डूबी, लेकिन आपको एक बात बता दूं ना कि मैं 16 साल से रहा, सारी जिंदगी लोगों को जेलों से निकालता गया, कभी जिंदगी में जेल नहीं गया था। खान के लिए 3 दफा जेल हुई। इधर लाहौर में इन्होंने मुझे दिसंबर के ही महीने में 14 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया। 8 दिन कोर्ट लखपत में रखा, फिर जनाब हाई कोर्ट ने मुझे छोड़ा। तो जेल गुजारे, सब कुछ किया, एक कास के लिए किया था। अब जो रोजाना छापे होते थे, अब ये लाहौर में मैं इस तरह फिर सकता था? मैं लाहौर में आता था तो जनाब टोपी और मास्क और कभी हुलिया बदलते थे ताकि कोई पहचाने ना जाए, पकड़े ना जाए। तो अब फरवरी से निकाला है। जब भी कभी मैं बैरून मुल्क जाया करता था तो नाम हटाने के लिए हाई कोर्ट में रिटे करता था, ECL से नाम हटाने के लिए पर्चे होते थे, हाई कोर्ट से बेले लेता था, राहदारी जमानतें लेता था। मतलब कि खौफ का वो वक्त था। तो अब वो सारी चीजें मैंने बच्चों को 1.25 साल 1.5 साल लगभग मैंने दुबई में रखा ताकि वो परेशानी में ना हो। हाँ। अब ये सारी चीजें गायब हो गई है, ये इनकी मेहरबानी है मोहतरमा की। अब न कोई पकड़ता, लेकिन फिर अलीमा बीबी का जिक्र आ गया नहीं, मतलब ये ना कि अब न कोई पकड़ता है न किसी को परवाह है। अभी अता तारड़ साहब आए इसी शादी में, एक ही सोफे पे हम बैठे थे, तो अब अगर ये न निकालते तो पीटीआई में अता तारड़ साहब के साथ बैठना इस तरह है जैसे कानून की नजरों में कोई आपने हीरोइन का ठोकरा सर पे बिठाया हो। ठीक है ना? तो लिहाजा अब मुझे किसी की परवाह, अब तो मियां नवाज शरीफ साहब आ जाए ना तो उसको साथ भी अगर मैं गले लगूं तो कैमरा कोई रिकॉर्ड करे तो वल्लाह मेरे दुश्मनों को भी परवाह नहीं है। अब कोई परवाह नहीं, किस मतलब कोई टेंशन ही नहीं रही ना, क्योंकि जाहिर है अब आपको पीटीआई ऑन ही नहीं करती, अब वो क्यों एहतजाज करेंगे? नहीं, अभी भी जो ट्रोलिंग वाले हैं वो ट्रोल कर जाते हैं, जी फलां के साथ बैठा है, कम वक्त तो तुम्हारा और हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं रहा है। तो लिहाजा अपनी ट्रोल जो है या अपनी तकलीफ अपने पास रखें। तो आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई के लोगों को ये मसला होने लगा था कि शेर अफजल मरवत जो हैं लोगों के अंदर बड़ा मशहूर हो रहे हैं क्योंकि बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं, फेम उनको मिल रहा है, तो ये हमसे कहीं आगे ना निकल जाए तो इसकी टांगे खींच दो। ये सियासत ये ऐसी है, यकीन करें ना, शायद बाप बेटे भतीजे भांजे तक तो कोई असद न हो, लेकिन बाकी आपके बड़े करीबी दोस्त भी आपको जो है गिराने में लगे होते हैं। ये तो मुझे पता नहीं था ना, और मैं तो इसको वक्त का ज़िया समझता हूँ। किसी दूसरे आदमी को गिराने के लिए मंसूबे करना या पॉलिसियां बनाना या जो है कोई हथकंडे इस्तेमाल करना, तो भाई 20 काम और हैं, आदमी वो करें या ये। अलीमा बीबी के अलावा पार्टी में किसी और को भी तो मसला होगा ना आपसे? कौन है? मुझे खान बहुत पसंद करता था। अच्छा। बहुत ज्यादा, और मैं खान को पसंद करता था। ये इसमें खान की नीयत पे कभी मैंने शक नहीं किया है। बाकी जो है मेरे चंद दोस्त हैं पार्टी में, बाकी बहुत सारे लोगों का मैं वकील रहा हूँ जो मेरे दोस्त नहीं थे, लेकिन पीटीआई की वजह से मैंने उनकी वकालत की। दोस्त कौन है आपका पीटीआई में? बहुत सारे दोस्त हैं जो करीबी दोस्त हैं। उसमें बैरिस्टर गौर हैं, अली अमीन खान है, असद कैसर साहब है, शानदाना मेरी बिल्कुल सगी बहन से ज्यादा मुझे प्यारी है, शानदाना गुलजार, शारियार अफरीदी मुझे भाई की तरह अजीज है। इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे हैं जिनके साथ मेरी नीयत बनती है। मिसाल के तौर पे नसीम अली शाह है बनु से, मैंने जमाल हसन खान है, ये जट साहब हैं, बड़े दलेर आदमी है, मेरे लिए उसने आवाज उठाई।
और अली मोहम्मद खान की क्या बात करूं, क्या वो मेरा थारो जेंटलमैन और मैं मतलब इसके अलावा मेरी बहुत सारी ये आतिफ खान जो है, फिर शाहराम मुझे बहुत पसंद है, शाहराम तरक्की, और वो लोग ऐसे तो ये जो आपने नाम लिए हैं इनके भी अलीमा बीबी के बारे में यही ख्याल आता है कि तकरीबन सब इसके डसे हुए हैं, सब। अच्छा, ये सब अलीमा बीबी के डसे हुए हैं। शायद सलमान अकबर राजा साहब भी एक सलमान अकबर राजा के अलावा सब जो है इन्होंने एक ही आंकी से लाठी से आंका है। अच्छा, तो ये जो केपी में सीएम चेंज हुआ, सुहेल अफरीदी साहब आए, उन्हें गंडापुर साहब को हटाया गया, ये भी उसी साजिश का नतीजा, वो भी कुछ साजिश है। ये खान का फैसला है। गंडापुर साहब का बयान तो आपको याद होगा जो इनके हवाले से दिया था। लेकिन गंडापुर साहब जो है, देखिए पार्टी के मामलात में अलीमा खान के सामने चलती बिल्कुल नहीं है। ये अभी इनका डिफेक्टो कब्जा है। खान अंदर है, जिस दिन खान बाहर आया, जिस दिन बुश बीबी बाहर आई, तो जनाब आली उसी दिन इसका सहारा खत्म हो जाएगा। ये पार्टी में इनकी कोई पोजीशन नहीं होगी। खान ने तो पार्टी में कहा था कि इसको ब्लॉक कर दें। अलीमा खान को अपनी बहन को कहा था, अपनी बहन के बारे में कहा था इसको ब्लॉक कर दें। उनको पता है ना, ये पहली दफा तो नहीं है, माजी में भी इस तरह इंटरफेयर करती है। ये तो खान तंग है। ये तो इमरान खान अपनी बहन से तंग है। क्यों तंग नहीं है? हमें बाहर जो मिलके आती हैं, बाहर आके बताती हैं, तो खान कोई पैगाम देता है तो बताती है ना, या झूठ बोलती हैं? तो खान कहे कि ना ये बहन है मेरे पास, नहीं तो खान एक तो पैगाम भेज सकते हैं ना कि जो बाहर जाके पॉलिसी बताती है वो मेरी पॉलिसी नहीं है, फिर खान मुकर्रर करे ना किसी को। पॉलिसी एक अलग चीज है ना, बहनों का खान के साथ बहन होना ये एक अलग अमर है, और खान का बहन होने की वजह से पार्टी में दखील होना ये एक ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। तो खान साहब को चाहिए कि जेल से पैगाम भिजवाएं किसी वकील के जरिए। खान ने कहा है ना। किसको कहा है? आपको मैं अर्ज कर दूं ना, हर एक पीटीआई लीडर को पता है कि खान ने 29 लोगों को जेल में कहा। मैं उस मीटिंग में मौजूद था जब ये एक दिन ट्रायल पे सारे लीडर आए हुए थे, तो खान लोगों ने गिले किए, तो उन्होंने कहा इसको ब्लॉक कर दे। खान ने उन 29 लोगों को कहा कि अलीमा बीबी को ब्लॉक कर दें, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये लाहौर का कौन सा इलाका है? ये हम हैं जी पाइन एवेन्यू, हम लेक सिटी आए कभी? ये रिंग रोड है। नहीं, ये तो सारी ये जो है ना लेक सिटी और पाइन व्यू, ये नया लाहौर है। मैं तो पुराने लाहौर को जानता हूँ। एक दफा अपने मरहूम वालिद साहब के साथ आया था। अच्छा। ये रेलवे स्टेशन मुझे याद है। वो तो अंदरून लाहौर हुआ ना। हाँ। और फिर मैं जब स्टूडेंट था तो उस वक्त आया था। ये 1988-89 की बात है। अच्छा। मैं कॉलेज में था। इसके अलावा फिर तो जब मेरा जिला जो है ना वो बिल्कुल पंजाब के साथ पहला जिला है। अच्छा। मेरे साथ टच मियाँ वाली है। तो मियाँ वाली, फिर सरगोदा, फिर इस तरह आ जाते थे हम लाहौर। ये हम इस वक्त लेक सिटी में हैं। लेक सिटी में। हाँ, पाइन एवेन्यू। लेकिन एक बात मैं अर्ज करूं जी, लाहौर में बिल्डर ने, सोसाइटियों वालों ने अरबों कमाए हैं ये देख के। और बल्कि मैं आपको बता दूं, पूरा पाकिस्तान जो है ना, लगता ऐसा है जैसी सोसाइटियों में तकसीम हो गया है। और ये हमारे मुल्क में कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है। रियल एस्टेट, कनाल प्लाट को जो है हवा बना दिया है इन्होंने। दुनिया में माँ सिवाय दुबई के, अब दुबई मैं भी यही कहने लगी थी, दुबई में भी रियल एस्टेट ऐसे ही नहीं, माँ सिवाय दुबई के पाकिस्तान जो है ना, ये कोई आबादी के लिहाज से छोटा मुल्क नहीं है, और न ये रकबे के लिहाज से छोटा है। जो हमारा सूबा बलूचिस्तान है ना, ये दुनिया में गालिबन 74 ममालिक से बड़ा एक सूबा है। तो लिहाजा रकबा हमारे पास के लिहाज से ना नहीं, रकबा इतना ज्यादा है। लोगों के सामने ऐसा शहर फूंक दिया जाता है कि जनाब फला सिटी और फला रेजिडेंशिया एनी हाउ अच्छा है, छत फराम करते हैं, लेकिन रियल एस्टेट को आसमान पे ले गए हैं। जमीनें बड़ी महंगी हो गई है, घर बनाना जो है ना खराब हो गया। हर एक आदमी चाहता है लाहौर, इस्लामाबाद के अंदर फिर F सेक्टर में हम घर बनाए। तो इस चीज ने जो है ना
रियल एस्टेट को बहुत ज्यादा बूम दिया है। बहुत ज्यादा बूम दिया। अब मौजूदा पीटीआई का मुस्तकबिल क्या लगता है आपको? मौजूदा पीटीआई का मुस्तकबिल जो है ना, वो तो अल्लाह की ज़ात ही डिफाइन करेगा, लेकिन बाद यूं नज़र में जो इसके मौजूदा अवामिल हैं, जो मौजूदा इसकी तरकीब अज्जाए तरकीबी है, और जो इसकी पॉलिसी चल रही है, इससे तो कोई मैं खास उम्मीद नहीं हूँ कि कोई पार्टी जो है कोई कामयाबी हासिल कर सकती है, कोई अपने टारगेट अचीव कर सकती है। कामयाबी किसको कहते हैं आप? कामयाबी से मुराद हैं जो इनके मिशंस हैं। क्या मिशंस हैं? मिसाल के तौर पे हकीकी आज़ादी का मिशन, मैंडेट की रिकवरी का मिशन, अदलिया की आज़ादी, 26वीं 27वीं यानी तरामीम की वापसी, ये सारी चीजें मैं नहीं होता हुआ देख रहा हूँ। मौजूदा तरामीम के बाद तो और खान की रिहाई। खान की रिहाई कैसे मुमकिन है? वो तो अदालतों ने सजाएं दी है, वो तो रिलीफ तो अदालतों से ही मिलेगा ना महमद साहब। मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए मैं खुद जज रहा हूँ, सजाएं अच्छी तरह जानता हूँ, खुद मुझ पे 20 केसेस हैं और हजारों केसेस डिसाइड किए हैं, हजारों केसेस में वकील रहा हूँ, और ये फौजदारी केसेस मेरा शोबा है वकालत में। मेरी राय में ये जो केसेस हैं, जो उसकी सजाएं हैं, ये वैसे एक दकोसला है। अच्छा, कोई मतलब है यहाँ तो निज़ाम और फिर निज़ाम अदल जो है, वो 26वीं तरमीम के बाद और बिलखसूस 27वीं तरमीम के बाद कहीं का नहीं रहा। अलबत्ता ये है कि पहले ये होता था, आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब एक वक्त में हाईजैकिंग केस में उनको उम्र कैद हुई। जी 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 जी। फिर वो चले गए सुरूर पैलेस, हाँ, और चले गए और कोई अपील नहीं की। अब फौजदारी कानून ये कहता है कि आप एक मुकर्रर मियाद में अपील नहीं करते हैं तो सजाएं हतमी सूरत इख्तियार कर जाती है, फिर डिक्लेयर हो जाती हैं, वो फाइनल हो जाती है, यानी उसको लिमिटेशन के ग्राउंड पे टाइम बार्ड होने की वजह से री एग्जामिन नहीं किया जा सकता। सही हो गया। लेकिन वही सजा जो है 10 साल के बाद चैलेंज हुई और खत्म हुई। मियां साहब अभी गए थे जब यूके, वापस जब अपनी मर्जी से आए और फिर बेल भी नहीं दी, तो ये हमारी अदलिया का हाल है। यही अदलिया है ना, जफर शाह केस में इन्होंने मुशर्रफ को, जो डिक्टेटर था, उसको ये इख्तियार दिया कि आप 6 माह तक आइनसाजी भी करें, यानी पार्लियामान भी उसको बना दिया। हमारी अदलिया जो है वो हर वक्त जरूरत के वक्त इस्तेमाल हो गई। जब ये मियां नवाज शरीफ साहब को इन्होंने डिस्क्वालीफाई करना था तो साकिब निसार साहब ने अपनी खिदमत पेश की। हमारी अदलिया अदालती तारीख के फैसले जो है ना, वो ऐसे ही कंधा देने की मिसालों से जो है लबरेज है। तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान का बाहर आना कोई ऐसा नहीं है कि अगर अदालती तौर पे होता ना तो खान का तो बाहर आना कोई मुश्किल ही नहीं था, कब का आ चुका होता। अगर तो मसला किसके हाथ में? एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में और किसके हाथ में? तो आप कह रहे हैं जब तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी इमरान खान बाहर नहीं आएगा? इमरान खान बाहर तभी आएगा जब मुज़ाकिरात होंगे। और मुज़ाकरात में ताखीर क्यों है? मुज़ाकरात से इनकारी कौन है? मुज़ाकरात माजी में हुए है ना, उस वक्त तो हमने मुस्तफीद होने की कोशिश ही नहीं की, और उस वक्त हम खान को छुड़ा सकते थे। किस मौके पर? जब पहले मुज़ाकरात शुरू हुए थे कई दफा, तीन मौके थे। लेकिन हमने उस वक्त कभी फैज़ हमीद की शर्त आ जाती थी कि फैज़ हमीद को भी साथ में छुड़ाना है कभी। ये शर्त कहाँ से आती 3 अक्टूबर को ये शर्त आई थी ना, 3 अक्टूबर 2024 को ये शर्त आई मुज़ाकरात में कि फैज़ हमीद को भी छुड़वाएं। और इस पे फिर इनकार कर दिया हुकूमत ने। ये हमारी तरफ से शर्त नहीं थी, लेकिन ये कंसीडर हुआ अचानक। ये भी बात आने लगी कि फैज़ हमीद की रिहाई की पे भी बात होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा जी फैज़ हमीद जो है दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। ये किसने कहा? एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों ने कहा कि इस पे बात ना करें, हो ही नहीं सकती है। अच्छा, इस पे बात हो ही नहीं सकती है। आपका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई काम नहीं है। अच्छा, तो फिर बाद में इमरान खान की रिहाई की बात भी पीछे रह गई, तो वो तो कर लेते। उस वक्त अगर ये न होती ना, पता नहीं किस तरह ये शर्त जो है दखील हुई। फिर 24 अक्टूबर को, नवंबर को तो खान की रिहाई और बुश बीबी की रिहाई और कोटलखपत के कैदियों की रिहाई जो है उसकी कमिटमेंट हो गई थी कि 1 हफ्ता आप संगजानी में बैठ जाएं। अगर हमने रिहा न किया तो आप आ जाएं इस्लामाबाद, लेकिन 1 हफ्ता गुजारा कर लें। वो 24 अक्टूबर 2000, 24 नवंबर 2000, जो 26 नवंबर पे भी जो कश्त खून हुआ, तो
वो बात भी खत्म हो गई ना, उसमें भी अधर्मियां आ गई और कुछ अल्लाह ने नहीं चाहा। वो जो अच्छा, वो भी डील करीब करीब थी। वो जो था ना, आपको याद होगा, जो संजानी वाला, संजानी नहीं, वो जो वहाँ हुआ 26 नंबर चुंगी पे हाँ। रेंजर्स की लाशें गिरी, हाँ। तो इससे फिर वो सारे मामलात खराब हो गए। वो किसकी साजिश थी? ये मामला कैसे खराब हुआ? रेंजर्स का वाकया तो एक्सीडेंटल था ना। एक मरी के खानदान का एक बच्चा था, उसने जो है रेंजर ये समझे कि पीटीआई के लोगों की गाड़ी आ रही है। वो एक अब्बासी है, उसका बेटा है, मैं उस खानदान को जानता हूँ। उसने डर के मारे या हुसान खता हो गए, गाड़ी उन्होंने रेंजर्स के लड़कों पे चढ़ा दी। 3 जवान शायद शहीद हो गए थे। तो वो जनाब अली पीटीआई के खाते में पड़ गए। बल्कि आपको मैं मजे की बात बता दूं, मैं भी उस केस में मुलजिम हूँ कि मैंने भी रेंजर को कत्ल किया है। आप उसमें नामजद है? नामजद हूँ। अच्छा, तो मामला वहाँ पे खराब हो गए। वो ये जब हुआ ना ये वाकया, हाँ। तो हमारे 2 वर्कर भी शहीद हो गए, उन पे गोलियां चली। बिल्कुल। इसके बाद 26 नवंबर हुआ ना, वो तो एक वो अपनी तारीख आप है। तो इसका मतलब है काफी मौके थे इमरान खान की रिहाई के, डील होने के करीब थी, लेकिन कोई ना कोई साजिश रचाई जाती थी। ये कोई अपने ही लोग थे? अपने लोग भी ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि खान बाहर आए। आपको बताऊं ना, पीटीआई के अपने लोगों का $1 मिलियन की इंडस्ट्रियां चल रही है। ये जो सोशल मीडिया है, ये जो शहबाज गल जैसे लोग हैं, शहबाज गिल नहीं, शहबाज गल, आप उसको शहबाज गुल भी कह सकते हैं। ये कौन है? ये वही है ना, शहबाज गिल। आप उसको शहबाज गुल क्यों कहते हैं? ये गल मैं कहता हूँ, गल कहते हैं चोर को। ये सोने का लोटा चोरी किया बदबख्त ने, और मोबाइल चोरी किया खान के। छोड़े जी वो नहीं, बताए ना, कहानी बताए ना। शहबाज गिल ने क्या किया? शहबाज गिल ने क्या नहीं किया? क्या किया? करने वाला तो नंबरदार था जो कर गया, बाकी हम भुगत रहे हैं। सब बाहर चले गए। शहबाज गिल की क्या गलतियां थी? नहीं, वो जो बाहर गए ना, हाँ? वो भी एक तरतीब से गए हैं। ये समझते हैं मैं तो कानून से वाबस्ता आदमी हूँ। आप मुझे कायल करें, हुकूमत न चाहें तो वो आपका नाम इस जेल में डाल लेती है, जिस तरह बहुत सौ के डले हुए हैं। कल भी अली अमीन खान मुझे बता रहा था कि उसका नाम इस जेल में है, वो उम्र पे जाना चाहता है। तो मैंने उसे कहा मुझे आने दे लाहौर से, तो मैं आपके लिए कुछ करता हूँ, यानी रिट दायर करता हूँ। रिट आपने दायर करनी होती है, चैलेंज करना होता है। इनमें से किसने चैलेंज किया? और फिर ये बात कि अगर हुकूमत डट जाए मौजूदा हालात में, मजाल है, किसी की जरूरत है कि वो उनको जाने दे। और ये अभी तक पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आज तक ब्लॉक ही नहीं हुए हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट। जबकि ये अंदर जो पीटीआई की सारी लीडरशिप है, सबके ब्लॉक है। ये इमरान रियाज अभी जापान गया था, इससे पहले मलेशिया गया या यूरोपियन कंट्री में गया, सऊदीया उम्र करने आ गया, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रेवल कर रहे हैं। किसी और मुल्क का पासपोर्ट तो इनके पास मेरी बात सुने, इमरान रियाज ने बहुत कुछ सहा भी है, शहबाज गिल ने बहुत कुछ सहा भी है, आपके सामने ही है। अच्छा, नहीं सहा? वो जो सहा है वो क्या था? मारे, अच्छा, अजियत नहीं? मेरा ख्याल है ये एक डिबेटेबल इशू है। ये आप कह रहे हैं इनको जाने दिया गया? मैं कहता हूँ कि ये मारे, हाँ, शहबाज गिल जो था ना, हाँ? उसको तो मारा ही नहीं गया, बल्कि मारने से पहले वो जब हिरासत में था तो उसका हजमा खराब हो गया था। तो इसके बाद जो है उसने तो फर सारी चीजें खुद ही बता दी थी। आपको मैं बताऊं, 11 इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे खान के, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे या सनतकार थे या ताजिर कम्युनिटी से थे, जो मुल्क भर में पीटीआई की और खान की हेल्प करते थे बहुत सारे इशूज पे। ये शहबाज गिल की वजह से उसने बताए, नंबर दिए और उनके नाम बताए, जाके हुकूमत ने इतना उनको प्रेशराइज किया कि वो खान के साथ मिलने से ही मुनहरिफ हो गए। वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो मदद करते थे। इसके अलावा इन्होंने खान के मोबाइल में एक एजेंसी की वहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है डाला। ये खान खुद उनका जिक्र करते थे, और खान जो है नाक तक आए, दम तक, वो नाक में दम हुआ था, किया था उन्होंने, रोजाना उसकी शिकायतें आती थी। लिहाजा ये खान के नाम पे
ये शहबाज गिल ने सारा कुछ किया? बहुत कुछ किया है। ये गया किस तरह है पाकिस्तान से? ये जहाज में बैठ के आप अच्छा और कैसे गया? जहाज में बैठ के नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के जनाब हो गया है। शहबाज गिल एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के बाहर गया है। और आज क्या कर रहा है? उन्हीं का खास पूरा कर रहा है, पार्टी को तोड़वा रहा है। कभी अली अमीन को जो है बिलिटल करता है, कभी मेरे पीछे लगा होता है, कभी अली मोहम्मद खान के पीछे लगा होता है। को एक बता दे कि कभी उसने पीटीआई की लीडरशिप के अलावा किसी और का नाम लिया हो। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि इसी टिम हार्टन्स के साथ मैंने आज भी एक कॉफी इसी शॉप से ली। टिम हार्टन? हाँ, यू लाइक टिम हार्टन की कॉफी? मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, तो बस फिर हम आपको टिम हार्टन से कॉफी पिलाएंगे। अच्छा, ये मेरे लिए बड़ी वैसे शॉकिंग बात है। हम ये ड्राइवे में भी जा सकते हैं या नहीं, हम बैठ के पियेंगे। या ठीक है, थोड़ा आगे ले जाए ना। हाँ, हम बैठ के पीते हैं। पार्किंग करनी पड़ेगी ना? नहीं, आप इधर रोक दियो, कोई मेरा अमला जो है वो ले आएगा। नहीं, हम पियेंगे ना, बैठ के पीते हैं अंदर। हाँ ठीक है, हाँ, हम अंदर बैठ के पियेंगे ना। दैट्स व्हाई मैं अच्छी सी पार्किंग ढूंढती हूँ ना। आपको बताऊं एक बात, आपकी तवासत से पाकिस्तानियों को बता दूं, आइंदा 2 सालों में आपकी ऑटो इंडस्ट्री जो है उस पे चाइना का कब्जा होगा। इतनी कंफर्टेबल गाड़ियां, ये कैसी लगी आपको? बहुत ही आला। और आपको मैं बता दूं, मेरे पास जापानी गाड़ियां भी हैं, 7 गाड़ियां हैं मेरे पास। लेकिन जो ये गाड़ी है ना, इसमें सफ़र करना, ये चाइनीज़ गाड़ी है और मुझे इसमें सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात ये है, इस्लामाबाद, लाहौर बैक टू इस्लामाबाद, जो लोग जिनको इकोनॉमी से इशू होता है और ऑब्वियसली मुझे भी है, तो वो आने जाने का जो खर्च है वो 10,000 से ज्यादा नहीं है। हाँ। तो आप इमेजिन करें भाई साहब, खैर ठीक ठाक चले। मैंने वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। लेकिन एक काम करें, ये इस होलिये में और इस मास के साथ रात को न पीरा करें, बच्चे डर जाएंगे। एस्प्रेसो दे दें, एस्प्रेसो डबल दे दें। आप क्या कैपुचिनो? कैपुचिनो वो कार्ड ले आए। नहीं, वो मेरा है, वो मैं दूँ। एक कैपुचिनो कर दें और 10 हाँ आप याको वर्क ही बाकी के हम बैठ जाते हैं। आप कौन सी लेंगे? मैंने एस्प्रेसो डबल का कह दिया है। हाँ बस दैट्स नहीं, वो ये मेरा अमला है, वो चाय वगैरह पियेंगे। ठीक है, हम आट जाते हैं क्योंकि वो आपको ऑर्डर प्लेस करते हैं। थैंक यू, आए बैठ जाते हैं। आपने एक सवाल किया ना कि मैं हंसी मजाक कर लेता हूँ। इसकी वजह मैं आपको बता दूं। बताएं। और बड़ी संजीदा वजह है। आप इसको रिकॉर्ड करें। करें रिकॉर्ड करें। ये जो जिंदगी है ना, इसने गुजर नहीं है और जिंदगी में हर वक्त हालात एक जैसे नहीं होते। कभी गम कभी खुशी। बाद लोग ऐसे होते हैं जो फितरी तौर पे रूटीन के ट्रेजेडीज के शिकार होते हैं। बाद लोग ऐसे होते हैं जो जैसे किसी करीबी रिश्तेदार का रोड में एक्सीडेंट हो जाना, माँ बाप में से किसी का मकतूल हो जाना, बच्चा जो है वो उसकी लाइफ जाना, ये ऐसी ट्रेजेडीज होती हैं बंदे को तोड़ देती है। हमारे इलाके में ये दहशतगर्दी की वजह से तकरीबन हर दूसरा ख़ानदान मुतासर है, मेरा भी है। 2012 में बड़ी आफतें आई, 2010 से 2012 में, तो ज़िंदगी बड़ी चेंज हो गई। वो जो हमने सोचा था ना कि ज़िंदगी ये है, कभी तसव्वुर ही नहीं किया था कि अपने भी जाएंगे।
कि अपने जाएंगे और इस तरह गैर फितरी मौत से जाएंगे। तो लिहाजा अगर ये ट्रेजिडीज आप हैं, उस वक्त जब मेरे वालिद साहब की शहादत हुई थी ना, और बहुत से मेरे कबीले के लोगों की शहादत हुई, तो मैं वो इसने मुझे अदमुआ कर दिया था और मैं बिल्कुल ज़हन माऊफ हो चुका था। तो उस वक़्त अगर मैं अपने आप को न संभाल पाता, और इसके बाद भी ट्रेजिडीज हुई, और मैं ये न समझता कि ट्रेजिडीज को अगर मैं आवफ़क़ा और शिकायतों में और आंसुओं में गुजारता तो मैं आज भी रोता रहता। मैंने इसको डिफीट किया, अपने आप को मैं खुशी देता हूँ, अपने आप को भी खुश करता हूँ और लोगों को भी खुश करता हूँ, और यही जिंदगी है। यकीन करें ना, अगर आप अपनी ट्रेजिडीज को याद करते जाएंगे ना और उसी में मातम में जिंदगी गुजार दे, तो ऐसी जिंदगी पे लानत। डट के मुकाबला करो। बहुत सारे लोग जो बहुत जरी होते हैं, लेकिन जो ही पड़ जाती है मुसीबत डे जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मैंने गैर मामूली देखे हैं जो हर मुसीबत के आगे, जिस तरह ट्रैक्टर के आगे थ्रेशर लगा दो और सब चीज को आगे से सामना करते हैं। हाँ, तो लिहाजा और जिंदगी में तभी आप मजा ले सकते हैं जब अगर गम भी आए ना। अब इस वक्त में मैं अपने आप को इतना मजबूत समझता हूँ, अल्लाह न करे माँ सिवाय बच्चों के, शायद मैं नहीं समझता हूँ कि कोई नुकसान जो है वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो मैं मतलब हर किस्म की तकलीफ के लिए ज़हनी तौर पे हर वक्त तैयार है। That's good. It's a big change. ये हर इंसान इतना मजबूत नहीं होता है। जब ये 9 मई पड़ी ना, तो पीटीआई में जिसको चपेट पड़ी रोने लगा, मुंह बनाने लगा। अच्छा। और जिसको उठाया जेल में डाला तो जनाब अली पार्टी तब्दील। हमने 2010 से लेकर 12 तक, और फिर आजकल आप जाए मेरे साथ मेरे इलाके में, आपको पता चले कि मर्दानगी क्या होती है, आपको पता चले कि जुर्रत क्या होती है, आपको पता चले, मैं आइन दिखा दूं, हमारा हर चप्पे चप्पे पे हमारे अपने लोग मोर्चाजन हैं। हमने दहशतगर्दी को खुद रोका हुआ है अपने जोरे बाजू पे। हम एक जंग लड़ रहे हैं, वो अमन की जंग लड़ रहे हैं, अपने खिते में अमन की जंग लड़ रहे हैं। नहीं, तो जो पीटीआई के लोगों ने छोड़ा, आप कह रहे हैं जबरदस्ती छोड़ा, पकड़े गए, तो उनके पास ऑप्शन बेचारों उनके पास क्या थी? मार खाते रहते, क्या करते? मार क्यों कहें? तो फिर छोड़ दे तो क्या करते? यार ये बातें जो है ना, कोई क्यों मुझे मारेगा? अगर मुझे मारेगा तो मैं क्यों छोड़ूंगा उसको, चाहे कोई क्यों ना हो। क्यों? मतलब ये मुझे समझ नहीं आती है। मुझे मारेगा और मतलब ये कहीं तो मैं बाहर आऊंगा, तो कहीं पर तो वो रहता होगा, कहीं पर तो उसका कोई रिश्तेदार होगा। ये इंतकाम लेना अपनी इज्जत नफ्स का, ये बहुत जरूरी होता है। तो आप पीटीआई के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके पीटीआई छोड़ी। आपको पता है एक वो भी बनी, अलीम खान साहब की पार्टी भी बनी, वो बनवाई गई फिर पार्टी तो थी ना, अभी भी है शायद, अभी भी है। पीएसपी, पाक सरजमीन। लेकिन उसका क्या जिक्र आ गया? हाँ? अलीम खान की पार्टी का आज वजारत में है अलीम खान साहब। क्या है? वजारत में है। हाँ, तो वजारत में एमएनए भी है। हाँ, एमएनए भी है। हाँ। तो उनसे भी जबरदस्ती तो नहीं छुड़ाई गई, उनसे तो नहीं छुड़वाई गई पार्टी। नहीं, अलीम खान का मसला दूसरा है। अलीम खान ने, देखिए एक बात माननी होगी, अलीम खान ने बड़ी मतलब है कि पार्टी लाहौर में अलीम खान एक मजबूत आदमी है, पैसों के हिसाब से भी और वैसे ही रवैयों के हिसाब से भी एक मजबूत आदमी है। वो अगर खान उसके पुष्ट पे खड़ा हो जाता या उसको कोई मौका देते पंजाब में, उसको वजीर पे टरखा दिया, वरना मेरा ख्याल है बुजदार और उसकी शख्सियत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वो अच्छे सीएम साबित हो सकते थे अलीम खान। वो एक अच्छे सीएम के साथ साथ पीटीआई को पंजाब में बड़ा मुतारक कर सकते थे। अब बुजदार के बाद आज पीटीआई किधर है? कोई तंजीम है पंजाब में? आपने किसी मजबूत आदमी को पार्टी में पनपने ही नहीं दिया। यही हालत है ना। कमजोर तरीन जितने बगोड़े बुज़दिल लोग होते हैं, उन्हीं पे आप इन्हिसार करते हैं। जहांगीर तरीन ने भी पार्टी को बड़ा सर्व किया। जहांगीर तरीन, अलीम खान, ये इनका कसूर मैं नहीं समझता हूँ। वो भी साजिश का शिकार हुए। अच्छा, अलीम खान और जहांगीर तरीन किसकी साजिश का शिकार हुए? देखिए, मेरी जाती राय है, अलीम खान और जहांगीर तरीन मेरा ख्याल है कि ये पार्टी के मोहसिन थे। इन्होंने पार्टी बनाने में बड़ा किलीदी किरदार अदा किया। इन्होंने
ये भी कोई दूसरी राय कोई नहीं रख सकता। पार्टी के लिए दिल खोल के इन्होंने फंड्स दिए, करोड़ों बल्कि शायद अरबों के अखराजात किए, लेकिन बदले में उनको कुछ नहीं मिला सिवाय रुसवाई के, जेल के, निकाले जाने के, जेल के। आपको पता है अलीम खान पीटीआई के दौर में गिरफ्तार हुआ। आई नो। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए उसी केस में बरी भी हो गया, यानी कि उसकी गिरफ्तारी जो है ना वो बदनीयती पर मबनी थी। जी। और जहांगीर तरीन बड़े ज़र्फ का आदमी है। देखिए मैं तो फिर भी खान के हवाले से आज तक नहीं बोला हूँ। जहांगीर तरीन ने कभी खान के खिलाफ एक बात नहीं की, और इस आदमी से आप यकीन करें वाहिद आदमी है जिसकी इस आदत की वजह से मेरा मन करता है कि कभी उससे मिलूं, वरना मुझे लोगों के पास जहांगीर तरीन से कभी उससे मिलूं और मैं उसकी सताइश करूं कि देखें कितने ज़र्फ के आप आदमी है। वैसे भी बड़ा तो आप मिल सकते हैं, मिलते क्यों नहीं? अगर दिल चाहता तो मिल। नहीं, मुझे इल्म नहीं है ना वो रहता कहाँ है। और लाहौर में ही होते हैं। हाँ, जहांगीर तरीन साहब इधर ही होते हैं। मेरे पास वैसे जो है ना कभी मिले ना तो मैं बल्कि जाना पसंद करूंगा, उसको मिलूं और उसको मैं बताऊं कि पार्टी ने आप जैसे हीरे को खोया है। पीटीआई की बदकिस्मती है। और अलीम खान से मिलें तो क्या कहें? अलीम खान भी देखिए, अलीम खान के साथ तो फिर उससे भी बुरा हुआ ना। अलीम खान अगर पार्टी उसके पुष्ट पे खड़ी हो जाती, पंजाब में वो कमजोर आदमी नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पार्टी बना चुका होता पंजाब में। आज पंजाब में पार्टी नहीं है, क्योंकि यही हालत बलूचिस्तान में एक हमारे साथ थे, सरदार थे, जहन से निकल गया, उसका एक रिपोर्टेड जजमेंट भी है। तो वो सरदार साहब जो थे वो भी पार्टी के साथ इसी रवैये का शिकार हुए। तो बलूचिस्तान में लोग तो खान को चाहते हैं, लोग कोई है नहीं जो पार्टी को ऑर्गेनाइज कर सके, जो मोबिलाइज करे लोगों को। सिंध में सिर्फ कराची में 17 सीटें एनए की नेशनल असेंबली की पीटीआई को दी। वहाँ एक अली मादल शेख को बिठाया हुआ है जो खुद अपनी रखवाली नहीं कर सकता है, वो पीटीआई की रखवाली क्या करेगा? तो वहाँ भी ये इस तरह कमज़ोर लोगों को, बुज़दिल लोगों को बिठा के पार्टी का तो उन्होंने सूबों में पट्टा बिठा दिया है। पार्टी में तो फैसले मेरिट पर नहीं होते हैं। दूसरा आके कहता है जी क्या बात की है, तीसरा आके कह देता है यही है। ये जनाब मरवत ने आपको और बुशा बीबी को लंदन में गालियां दी हैं। खाने का गालियां दी हैं, फर्क करो। मीर जाफर मीर सादिक के फतवे भी लग जाते हैं। मतलब नखरेदार नाम रख लेते हो, कैसे दिया है रोटी। बता देना कौन वो टीपू सुल्तान है जिन्होंने पार्टी को जिंदा रखा है और आज तक उसका नाम सामने नहीं आया।